सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। ग्रंथराज पुत्तन सार जी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसके अंतर्गत ज्ञेय ज्ञान विभागाधिकार और इसकी 173-74 नंबर की गाथाएं स्वाध्याय में चल रही हैं। देखो, इस स्वाध्याय में अपन ने जो गाथाएं विचार में ली हैं, टीकाएं और गाथाएं, उनमें से एक 114 नंबर की गाथा निकल, उसमें जीव का स्वरूप अस्तित्व क्या है और ये देहादि रूप परिणय जो पुद्गल द्रव्य है उसका स्वरूप अस्तित्व क्या है उसको बताया। क्या बताया गया? स्वरूप अस्तित्व बताया गया और देहादि रूप परिणय पुद्गल, हाँ, उस पुद्गल का जो अचेतन द्रव्य है तो वो अपने स्वरूप में निश्चित है और जीव अपने स्वरूप में निश्चित है। उसमें ऐसा दिया है कि चेतना का अन्वय जिसका गुण है, अवयव है, चेतना का अन्वय, चेतना जिसका अन्वय है, चेतना जिसका अन्वय है ऐसा द्रव्य, और चेतना जिसका विशेषण है ऐसा गुण, और चेतना जिसका व्यतिरेक है ऐसी पर्याय। ऐसे चेतना स्वरूप जो जीव है वो अपने गुण पर्यायात्मक स्वरूप में निश्चित है और इसके बाद अचेतन कर देती है पुद्गल का। अचेतनता जिसका अन्वय है वो उसका द्रव्य है, अचेतनता जिसका विशेषण है वो है उसका गुण, और अचेतनता का जो व्यतिरेक है वो उसकी पर्याय। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय, तो पुद्गल अपने द्रव्य गुण पर्याय में निश्चित है और जीव अपने गुण पर्याय रूप जो स्वरूप अस्तित्व है उसमें निश्चित है। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। ऐसा होने पर भी यहाँ 173 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने पूर्व पक्ष उपस्थित किया है। पूर्व पक्ष माने प्रश्न, शिष्य की तरफ से शंका कि हे आचार्य, ये जीव का और पुद्गल का कोई किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। वो जीव चेतन है, उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, और पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण है, और वो पुद्गल का पुद्गल में बंध होता है तो जीव के साथ में तो बंध होता नहीं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है जीव के साथ में ये पुद्गल का बंध होता है? बंध होता किस प्रकार से, क्यों कहा जाता है? स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अब संबंध है नहीं ना, बंध होता ही नहीं ना, फिर भी बंध होता है। इसका क्या कारण है? ऐसा कहा, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है 173 नंबर की गाथा में, और उसका समाधान 174 नंबर की गाथा में किया है। ये गाथा अपन ने कल प्रारंभ कर दी थी।
और इसमें ये कहा कि गाथा में जो कल अपन ने थोड़ा सा चर्चा में लिया था, उसी को पहले अन्वयार्थ अपन देख लें एक बार, फिर से अपने को याद आ जाएगा। जैसे रूपाद रहित जीव रूपादि द्रव्यों को तथा गुणों को देखता है और जानता है। ख्याल में आ गया? जीव जो है वो रूपादि रहित है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित है। तो वो स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित है, तो भी स्पर्श रसगंध वर्ण सहित जो उद्गल है, उस उद्गल को जानता है कि नहीं जानता? जानता है। तो जैसे वो उसको जानता है, उसी प्रकार उसके साथ बंध जाना, जैसे वो जानता है। ये बंध कोई अलग प्रकार का इसमें बंध की चल रहा है। पहले जो आता थी किसी के नहीं, यहाँ मतलब क्या है कि जीव के साथ में बंध कैसे हो जाता है? पुद्गल और जीव एक साथ कैसे हो, ये बंध कैसे जाते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि जीव तो चेतन वस्तु है ना, उसमें रस, तो बंधने के लिए क्या जरूरी है कि बंधने के लिए स्पर्श गुण जरूरी है, और स्पर्श गुण के भेद हैं स्निग्ध और रूक्षत्व। तो रूक्षता और चिकनाई के बिना वो बंधेंगे नहीं आपस में, वे बंधते हैं, इसका मतलब उनमें है ये गुण है, और जीव में वो गुण है ही नहीं, तो फिर वो पुद्गल जीव के साथ कैसे बंध जाता है? प्रश्न ही है। बोलो प्रश्न बराबर समझ में आया क्या नहीं आया? जीव तो चेतन वस्तु है, उसमें स्पर्श गंधवर्ण है नहीं, तो पुद्गल का पुद्गल के साथ में तो बंद होता है। ये जो शरीर की रचना है ना, तो ये कैसे इसी आधार पे है ना, इसी आधार पे। ये पूरी पूरी इंजीनियरिंग जो कैसे परमाणु पुद्गल स्कंद कैसे बनते हैं, पूरी इंजीनियरिंग इसमें दे दी है उन्होंने पहले, कि वो स्निग्ध और रूक्षत्व के जो अंश होते हैं वो दो गुणा अधिक होते हैं, तो वो आपस में जो है वो स्कंद रूप परिणमित होते हैं, और नहीं हो तो एक जघन्य वाला परिणमित नहीं होता, माने एक अंश वाला परिणमित नहीं होता है, और दो का अंतर नहीं हो तो परिणमित नहीं होते हैं, और रूषिक स्निग्ध नहीं हो तो परिणमित नहीं होते हैं। ये सब हो गया ना, तो बंद कैसे होता है ये सब बता। और पुद्गल का पुद्गल भी बंद होता है, ये बात भी कह दी। तो इसलिए ये जो शंका है शिष्य की, जो कुंदकुंद देव ने यहाँ प्रस्तुत की है, तो वो कोई निरर्थक नहीं है। आया क्या नहीं आया क्या? कि जीव तो चेतन वस्तु, उसके साथ कर्म कैसे बंध गया, ये बात है। हाँ, तो अभी उसका उत्तर दे रहे हैं कि जैसे ये जीव चेतन है और पुद्गल द्रव्य है ना वो अचेतन है, रूपी है, तो जैसे ये अरूपी आत्मा उस रूपी द्रव्य को जानता है, देखता है, तो जैसे उसका उससे जानने देखने का संबंध है, वो जानने में आता है, ये जानने, वो ये उसको जानता है, ऐसा तो उसका दोनों का संबंध हो गया ना। संबंध कोई है नहीं, ये चेतन वो अचेतन, तो भी जैसे इसके और उसके जानने देखने का और जानने देखने में आने का जैसा संबंध है, उसी प्रकार से एक उसका पुद्गल का और जीव का आपस में बंधने योग्य और बांधने वाला ऐसा आपस में संबंध है, ये कह रहे हैं। ख्याल में आया? क्या मतलब है कि जैसे वो जानने देखने का और उसके जानने देखने में आने का ये कोई परमार्थ संबंध नहीं है।
ये तो व्यवहार संबंध है ना। वैसे ही पुद्गल का जीव के साथ में जो बंध कहा जाता है वो भी परमार्थ संबंध नहीं है, वो व्यवहार संबंध है। ध्यान में आए? ऐसा ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। देखो, अब इसकी टीका अपन ने कर ली थी थोड़ी सी। जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों तथा उनके गुणों को देखता है, जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी पुद्गल कर्मों के साथ में बंधता है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी माने देखने जानने के संबंध में भी ये प्रश्न अनिवार्य हो जाएगा कि जो अमूर्त आत्मा है वह मूर्त को कैसे देखता जानता है। आत्मा तो अमूर्त है, जो अमूर्त है तो मूर्त को कैसे जाने देगा, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो अब इसका आगे समाधान करते हैं। देखो, और ऐसा भी नहीं है कि यह अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात का, ये बात अत्यंत दुर्घट हो। दुर्घट मतलब कि ऐसा बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है साहब, ऐसा होना। दुर्घट का मतलब ये है ऐसा घटित तो हो ही नहीं सकता है क्या अरूपी के साथ में रूपी का बंद हो जाए, या अरूपी का रूपी के साथ में बंद हो जाए, रूपी का अरूपी के साथ में, ऐसा ये नामुमकिन नहीं है। क्यों नामुमकिन नहीं है? इसलिए उसे दार्ष्टान्त रूप बनाया है, परंतु दृष्टांत माने ये सिद्धांत बनाया है, माने हमें इसकी सिद्धि करनी है। दार्ष्टान्त का मतलब यहाँ साध्य है। दार्ष्टान्त का मतलब क्या लेना है यहाँ? साध्य। साध्य किस वेद है? हाँ, जिसे सिद्ध करना है। वो सिद्ध कहाँ होता है? अपने ज्ञान में। अपने ज्ञान में समझ में आ गया तो अपने को सिद्ध हो गया ना वो। और सिद्ध का मतलब यही हुई, और कुछ नहीं है, उसकी सिद्धि हो गई साहब। देखो, तो इसलिए वो तो है हमारा दार्ष्टान्त। दार्ष्टान्त साध्य। और अब उसका लिए दृष्टांत बताते हैं, परंतु दृष्टांत द्वारा आबाल गोपाल सभी को ज्ञात हो जाए, प्रकट समझ में आ जाए, इसलिए दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। यहाँ अमृत चंद्राचार्य स्वामी जो टीकाकार हैं वे इसको दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। किस बात को दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं? कि इसका, हाँ, रूपी और अरूपी का संबंध, बंध। कल मैंने एक बात कही थी ना कि बंध माने क्या होता है? बंध माने संबंध होता है। ये परिभाषा हाँ, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दी है। शाबाश, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे जीव का ज्ञान का, जीव के ज्ञान का और जो ज्ञेय है उनका संबंध है ना। अच्छा, वो संबंध है, परमार्थ संबंध है कि कोई परमार्थ संबंध नहीं है, लेकिन तो भी ये जीव जो है वो ज्ञेयों को जानता है, परज्ञेय जो है उनको जानता है। और वो संबंध कैसा है? कि वो संबंध ऐसा है कि वे तो उनके अपने जो ज्ञेयाकार हैं उनके निमित्त से जीव का ज्ञान उनके आकार रूप होता रहे। इसका यही स्वभाव है दर्पण की तरह, इस रूप से होना है, इस रूप से होना है, इस रूप से होना है।
ध्यान में आया? तो परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। अभी ये तो इसका स्वभाव है और वो उसका स्वभाव है गेहूं का। तो गे क्या है कि गे में एक प्रमित्व नाम का गुण है ना, तो उनका ज्ञान का विषय बनना, ज्ञान का विषय बनना, ज्ञान का विषय बनना, ये उनका स्वभाव है। और ज्ञान का स्वभाव क्या है कि गे के आकार रूप होना, गे के आकार रूप होना, गे के आकार रूप होना। अब उनका स्वभाव तो उनके पास है और इसका स्वभाव इसके पास है, तो दो स्वभाव में कोई संबंध तो नहीं है ना। ये अपने स्वभाव से परिणमित होता रहता है, वे अपने स्वभाव से परिणमित होते रहते हैं। बताओ मुझे कोई जगत में ऐसा पदार्थ हो जो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो, वो बता दो मुझे। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। ऐसा विचार करो भाई, नवीन भाई विचार करेंगे, ऐसा कोई पदार्थ ढूंढ के लाओ कि जो किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता। बोलो है भैया ऐसा कोई? तो ज्ञान का विषय नहीं बनता, लिखा कैसे जाए? ज्ञान का विषय बना तभी तो। हाँ नहीं नहीं, अपन विचार कर रहे हैं इसका, वो तो ठीक है, वो लिखा है वो अलग बात है, लिखा है, लेकिन हमें उसका विचार करना चाहिए ना। ऐसा कोई पदार्थ है क्या जगत में, इस तीन लोक में, लोक और अलोक में, जो ज्ञान का विषय नहीं बनता हो, हर समय नहीं बन रहा हो, उसमें हर समय प्रमेत्व नाम का गुण है और उस प्रमेत्व नाम के गुण का परिणमन है। ये बताता है कि उसमें हर समय परिणमन है, अर्थात हर समय वो ज्ञान का विषय बन रहा है। और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हर समय क्रिया का रूप नहीं हो रहा है? तो दोनों के अपने अपने स्वभाव हो गए ना, ये का अपना स्वभाव हो गया और ये इसका अपना स्वभाव हो गया। अब इसके स्वभाव का उसके स्वभाव से क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो अभी कोई एक संबंध सा दिखाई देता है। ये देखो ये ज्ञान का विषय बनते हैं, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये ज्ञान में जानने में आते हैं। ऐसा अपने को लगता है, भाषित होता है ना। ये बात यहाँ बता रहे हैं, एक दृष्टांत बनाया गया। देखो यथा बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा सच्चे भी बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है। कोई बच्चा हो कि बूढ़ा हो, अब यहाँ अपन अभी के लिए निकले तो सांड खड़ा हुआ है, तो हमारा हमने देख लिया ना उसको, तो हमारा कोई संबंध हो गया क्या उससे? कोई संबंध नहीं है ना, उस बैल का हमसे कोई संबंध है ना, हमारा उस बैल से कोई संबंध है। ठीक है, संबंध नहीं है। तथापि अब देखना क्या कहते हैं, अब ये थोड़ा ये ध्यान देने लायक बात है, ये तो अपनी समझ में कोई संबंध नहीं है साहब। जैसे हम तमाम चीजों को देखते रहते हैं, उनसे हमारा क्या संबंध है? हम किले को देखेंगे, किले किला क्या हमारा हो गया क्या? हम किसी भी चीज को यहाँ से वहां तक आते जाते हैं तो सब चीजें हमें दिखाई देती है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में, कहीं भी। तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। क्या हुआ? देखो भाषा तो भैया ऐसी कठिन जैसी लगती है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कोई संबंध नहीं है ना बैल का और हमारा, लेकिन तो भी इस जीव ने, देखो जानने वाला तो जीव है, चेतन वस्तु, ये मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं जानता है।
हम भले ही इस मुर्दे में अपनत्व करते हैं, लेकिन जानने देखने वाला कौन है? चेतन वस्तु। तो हमारी चेतन चेतन जो द्रव्य है, इसका जो उपयोग है, उस उपयोग ने उसको जाना ना। तो उसको जाना, तो जानने का मतलब क्या हुआ कि जो बैल है, उस बैल का आकार हमारे उपयोग में बना है, हमारा उपयोग उस बैल के आकार रूप पर नमा है। बोलो समझ में आया? नहीं परिणमा। अगर वो नहीं परिणमेगा तो ये साण देखा गया, ये बैल देखा गया, ये कैसे सिद्ध होगा? ठीक है। अब देखना कि इस चेतन का, इस उपयोग का उस बैल के साथ कोई संबंध नहीं है। अभी अपन ने कहा कोई संबंध नहीं, चाहे वो बालक देखे चाहे अपन देखें, कोई भी देखे, लेकिन उसका उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन एक संबंध है। क्या संबंध हुआ? क्या वो जो बैल देखा है, तो बैल के आकार यहाँ ज्ञान में उपयोग, उसके आकार रूप परिणमा क्या नहीं परिणमा? अगर वो उपयोग उस बैल के आकार रूप नहीं परिणम है, तो इसका मतलब बैल देखा ही नहीं है। और अगर परिणमा है, तो बैल का और इस उपयोग का, उस बैल के आकार रूप परिणमित इस उपयोग का संबंध हुआ क्या नहीं हुआ? वो संबंध सिद्ध हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो, बहुत सरल बात है, उस भाषा ऐसी है, आपको समझ में नहीं आई तो ये उस संबंध को, अब वो संबंध वास्तव में संबंध नहीं है, तो भी ये व्यवहार ऐसा, माने व्यवहार उदित तो होता है ना, वहाँ ऐसा उपचार आता है ना कि देखो इस बैल को देखा, तो बैल को देखने का मतलब है बैल का आकार उपयोग में बना, तो वो बैल के आकार का उपयोग जो है, वो बैल के आकार होना और वहां बैल का हाजिर होना, ऐसा दोनों का एक संबंध हो गया ना। तो ऐसे संबंध, ये व्यवहार संबंध है, और इस व्यवहार संबंध की सिद्धि होती है। हाँ जी, हाँ, ये व्यवहार की सिद्धि होती है ना, ऐसा है। ठीक है। अब जैसे ही सिद्धि होती है, अब ऐसे आगे देखते हैं। अब मैं इसको एक बार दृष्टांत को फिर पढ़ देता हूँ, इसलिए आप लोगों की समझ में आ जाए। बाल गोपाल का पृथक रहने वाले, चाहे वो मिट्टी का बैल हो और चाहे सचमुच का बैल हो, देखने जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है, ये बात होगी। तो भी विषय रूप से रहने वाला बैल, बैल तो विषय है, ठीक है, और ये उपयोग विषयी, ऐसा विषय और विषयी कहा जाता है उसको, ठीक है। शास्त्र की भाषा में आगम भाषा में क्या कहेंगे उसे? विषय और विषयी। बैल विषय और ए विषयी, ये विषय करने वाला, विषयी माने विषय करने वाला, विषय बनाने वाला उसको, क्योंकि उपयोग तो निरंतर किसी न किसी को विषय बना रहा है ना वो, ठीक है। तो विषय रूप से रहने वाला बैल, अब वो बैल निमित्त है, वो बैल काय का निमित्त है? जो सचमुच का बैल है या खिलौने रूप बैल है, वो तो निमित्त हुआ, ठीक है। और काय का निमित्त हुआ वो, कि जो उपयोग में बैल का आकार बना, उस आकार का निमित्त हुआ वो, और ये उपयोग चेतनात्मक है। ये उपयोग कैसा है? और चेतनात्मक है। तो उस चेतनात्मक उपयोग में उस बैल का आकार बना है, और उस बैल का आकार का निमित्त कौन है? वो बैल है। आया कि नहीं आया ख्याल? तो ऐसा होने से, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध, माने वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का ये उपयोग है ना, कि वृषभाकार हुआ है ना, बैल के आकार हुआ है ना, तो इसका संबंध जो सचमुच का बैल है उसके साथ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या माना जाएगा?
संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। ऐसा उपचार का, ऐसा व्यवहार का कि इस उपयोग में उस बैल को देखा जाना। बोलो एक बात दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठा दे। हमारी समझ में नहीं, ये बिल्कुल सरल है भाई। इसका मतलब वो व्यवहार का साधक हुआ ना, व्यवहार को साधने वाला। कौन सा व्यवहार? इनका दोनों का संबंध रूप व्यवहार। एक ये वृषभाकार उपयोग और उधर वो वृषभ, इधर बेलाकार उपयोग और उधर बैल, इनका ये व्यवहार संबंध हो गया ना। तो ये व्यवहार संबंध की सिद्धि हो गई ना। वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस व्यवहार संबंध की सिद्धि अवश्य होती है, ये कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इसी प्रकार आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है, स्पर्श रहित है आत्मा। आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। गुण नहीं है तो उसका परिणमन भी नहीं, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ संबंध नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कर्म पुद्गलों का स्पर्श के साथ संबंध है, उनमें उनका गुण स्पर्श गुण है, उनका परिणमन चलता है स्पर्श गुण का सदा का, ठीक है। लेकिन आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए उसका उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे चेतना स्वभावी आत्मा और वे बाहर के गे अपने अपन ने भी निश्चित किया था ना कि गे सब जो है वे उनका तो वो गे आकार रूप प्रमेयत्व नाम का गुण है ना उनमें गेयों में। तो प्रमेयत्व गुण के कारण से विज्ञान का विषय बनना उनका स्वभाव है, तो वो उनमें पड़ा हुआ है। और आत्मा में जानने का स्वभाव माने के आकार रूप होने का स्वभाव तो इसमें पड़ा हुआ है, तो इससे उनका इसका कोई संबंध नहीं है ना, नहीं है ना संबंध, बस कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो कर्म पुद्गल हैं उनमें स्पर्श नाम का गुण है। अब यहां से समझना उसका इसका संबंध क्यों नहीं है। तो उनमें स्पर्श नाम का गुण है पुद्गल में, पुद्गल कर्म स्कंद है, और आत्मा में इसका वो गुण है ही नहीं। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इनमें कोई संबंध नहीं है और कभी नहीं हो सकता है। जैसा पुद्गल का पुद्गल के साथ में सदा काल बंद होता है, संबंध होता है, वैसे जीव के साथ में पुद्गल का कभी कोई संबंध है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो लोग ख्याल में आया ऐसा कहते हैं, आपको कोई संबंध नहीं। वो ज्ञेय और ये ज्ञान, ये बताया ना भी, ज्ञेय का क्या गुण है और ज्ञान का क्या गुण है, और उनका कोई आपस में संबंध नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञेय के आकार रूप होना ये ज्ञान का स्वरूप है, और वो उसका स्वभाव उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन जो ज्ञेय है उद्गल धर्म धर्म आकाश काल जो अचेतन है उनमें ये गुण नहीं है, लेकिन ज्ञान का विषय बनने का उनमें गुण है। तो इसलिए उनमें इनमें कोई संबंध नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि जीव में चेतना नाम का गुण है लेकिन स्पर्श नाम का गुण नहीं है, और पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है। तो वो आपस में बंधते हैं, उनका संबंध तो आपस में होता है, लेकिन ऐसा स्पर्श नाम का गुण जीव द्रव्य में नहीं है, तो उसका उसके साथ में कोई संबंध नहीं है, ये बताते हैं। तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले, एक क्षेत्रावगाह कहो कि एकावगाह कहो,
एक ही स्थान में, एक अवगाहना में, दोनों की एक अवगाहना है ना। ये चेतन वस्तु और एक पुद्गल, और शरीर चार प्रकार पांच प्रकार के हैं ना, उसमें से तीन प्रकार के शरीर यहाँ विद्यमान है हर जीव को हर समय। हाँ, और तेजस शरीर है वे, बिल्कुल उनको शरीर ही कहा जाता है। कार्बन शरीर ऐसा बोला गया इसमें 171 नंबर की गाथा। तो ये पौधगलिक है ना सर, तो इनका बंध है ना जीव के साथ में, एक आपका है ना। है जी, यही तो बता रहे हैं, यही तो प्रश्न था। 173 नंबर की गाथा में कुंद में यही प्रश्न उठाया है ना, उसकी तो चर्चा कर रहे हैं अपन। नहीं आएगा क्या? ये आचार्य देव ने बैल का उदाहरण दे करके इसको बताया है ना, ये बैल का और जीव का कोई संबंध नहीं है, तो भी व्यवहार संबंध है ना, एक कहा। इसी प्रकार से यहाँ पर जीव और कर्म पुद्गल, तो पुद्गल में तो स्पर्श नाम का गुण है लेकिन जीव में नहीं है। अब जिनमें स्पर्श नाम का गुण है उनका तो आपस में बंध होता है, लेकिन जीव में वो गुण नहीं है, तो जीव के साथ में ये पुद्गल का बंधने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो परमार्थ से संबंध नहीं है। ठीक है, फिर भी उनका एकावगाह रूप जो संबंध है, अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है। फिर भी तब तथापि एकावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल एकावगाह रूप से रह रहे हैं ना, निमित्त हैं। ऐसे उपयोग और गुण राग द्वेषादि भाव, ख्याल में आया? देखो ये दोनों एक साथ है ना, सूक्ष्म बात है, शांति से समझना। जो कार्माण शरीर है, जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप है, उन 8 कर्मों में भी मुख्य रूप से एक मोहनी कर्म है ना, तो मोहनी कर्म का भी संबंध है ना। तो वो मोहनी कर्म बाकी के सब अन्य जो कर्म है उनको भी रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी है। जो वो कहता है कि जैसे मैं हूं वैसे ये भी बाकी के साथ हैं। ठीक है, और वे आठों से ही मिलकर के कार्बन शरीर है, और उस कार्बन शरीर का और जीव का एकावगाह संबंध है ना, एक ही स्थान में है दोनों। अब इस जीव, उधर क्या बोला था, बैल, और यहाँ बैल का आकार, उसको बैल के आकार को उपयोग आरूढ़ कहा गया था। जैसे उपयोग पे क्या सवार है, आरूढ़ माने सवार, क्या उपयोग उस बैल के आकार माने बैल का आकार इस पर सवार है उपयोग पे। किसी दूसरे को देखो, हाथी को देखो, हाथी का आकार उस पर उपयोग पे सवार है? शेर को देखे तो शेर का आकार है, चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा का आकार सवार है, जिसको देखे जाना उसी का आकार सवार है इस पे। ठीक है, ऐसे ही वो जो कर्म है, क्षेत्राभास संबंध है, तो वो कर्म का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसा ये उपयोग कैसा हो रहा है, राग द्वेष मोह रूप से। ये उपयोग का स्वरूप है क्या? नहीं, उपयोग का स्वरूप नहीं है ना, लेकिन उपयोग राग द्वेष मोह रूप हो रहा है। इसका मतलब उपयोग पर राग द्वेष आरूढ़ है, सवार है। उसका निमित्त कौन है? कर्म उसका निमित्त है। आया समझ में? जैसे वो बैल और जीव, इन दोनों का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, तो भी बैल वहां है और यहाँ बैल का आकार है, इससे उनका एक व्यावहारिक संबंध बनता है। ऐसे यहाँ जीव का जो उपयोग है वो रागद्वेष मोह रूप होता है, और वहां कर्म का उदय है, इसलिए
उनका ये ऐसा व्यवहारिक संबंध सिद्ध होता है। उस संबंध का नाम ही बंध है। ठीक है, अभी आपने क्या बोला था? संबंध विशेष का नाम बंध है। तो ये तो उत्तर मिल रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार। शांति से देखो क्या कह रहे हैं। रहने वाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं, तो वे निमित्त किसके हैं? कर्म पुद्गल जो जीव के साथ में एक क्षेत्र हुआ संबंध है इनका, कि जीव के उपयोग आरूढ़ राग द्वेषादि भाव। भाई साहब, वहां बैल है तब बैल का आकार बना है, अगर बैल नहीं हो कोई और हो तो उसका आकार बनेगा। है? उसी प्रकार से यहाँ वो कर्म है, तो कर्म का यहाँ आकार माने रागद्वेष मोह है ना, ये भाव यहाँ इसमें ये कह रहे हैं। तो जैसे ये जीव अरूपी होने पर भी रूपी पदार्थ को देखता जानता है, उसी प्रकार से ये उत्तर दिया था ना आचार्य ने, उसी प्रकार से इसका कर्म का संबंध है। देखने जानने में आने वाले और ये देखने जानने वाला, इसका जैसे उनसे संबंध है वैसे ही इसका कर्म से संबंध है। ये उत्तर देना था आचार्य, तो वो दे दिया। अगर वहां रागद्वेष मोह नहीं हो तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो रागद्वेष मोह नहीं होंगे। ख्याल में है ना? इसका मतलब परमार्थ से इसका इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे कर्म पुद्गल, वे अचेतन है और जीव तो चेतन है। जीव अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है और वो अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है, और उसका एक क्षेत्र बना रहे तो बना रहे, उससे क्या है? क्या कहा? समझ में आया ना कि नहीं आया? क्योंकि अनंत परमात्मा को भी जो चेतन वस्तु हैं उनको भी कर्म का एक क्षेत्र वाला संबंध है, लेकिन उनका उपयोग वो उनके रागद्वेष मोह आदि भावों से आरूढ़ नहीं है। तो उनको बंद कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। उनका कर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। कर्म का संबंध किसके साथ में है? कि जिसका उपयोग रागद्वेष मोह आदि भावों से आरूढ़ है, उसके साथ में कर्म का संबंध है। तो आपसे तो आत्मा में है ही नहीं, तो विकार रूप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है तो वहाँ कर्म का ज्ञान करा दिया और जीव का। हाँ जी, तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भावों के साथ का संबंध कर्म पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। माने ये व्यवहार से सिद्ध होता है, व्यवहार है। जीव तो चेतन है और वो तो अचेतन है। जो अचेतन और चेतन का कोई संबंध है नहीं। जीव में स्पर्श नाम का गुण है नहीं और उसमें स्पर्श नाम का गुण है, तो परमार्थ से तो जीव के साथ में भी बंधे हुए भी बंधे नहीं है। क्या कहा? बंधे हुए भी वे बंधे नहीं है, तो संबंध ही नहीं है, तो फिर बंधे हुए कैसे कहा जा रहा है? ये उसका व्यवहार है, कि कर्म वहां मौजूद है और इसका उपयोग वो राग द्वेष मोह भाव रूप हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। इसलिए ये व्यवहार संबंध इनका कहा जाता है, परमार्थ संबंध नहीं है। जो शरीर है का संबंध है, मतलब कैसे है नहीं, मतलब दिख जाता। हाँ जी, नहीं है ना, स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है ना। हाँ जी, हाँ जी, स्वरूप अपने। मैंने कहा से शुरू की थी गाथा का, 154 नंबर की गाथा से, कि वे सब अपने अपने स्वरूप में निश्चित है ना। तो जो 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 पदार्थ जो वस्तु है सत्स्वरूप है, अपने अपने स्वरूप में निश्चित है, तो उनका कैसे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। पुद्गल का पुद्गल से जो संबंध हो सकता है, बंद होता है, लेकिन जो अचेतन है उसका उसके क्या संबंध क्या है?
इस लोक में 6 द्रव्य है ना, उसमें से 5 द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल रूपी है। तो पुद्गल का उनका जो अरूपी द्रव्य है उनसे क्या संबंध है? जीव को अभी गौण करते हैं अपन, तो धर्म धर्म आकाश काल से क्या संबंध? अब वो जीव वो पुद्गल है, वहां लोकाकाश में अवगाहन पाया हुआ है, तो सब अवगाहन देने वाला ये है। पुद्गल जो है गति करता है, स्थिति करता है, तो धर्म धर्म के निमित्त है। तो ऐसा अपन संबंध निकालते हैं। परमार्थ से क्या संबंध है? तो अपने अपने में ये परमार्थ से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। जो कुछ भी संबंध है वो निमित्त वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीव से राग द्वेष मोह से आरूढ़ है। इसका जो उपयोग है, शुभोपयोग अशुभोपयोग ऐसा कहा जाता है, राग द्वेष मोह से आरूढ़ है। तो ये जीव का अपना परिणाम है, उसका वास्तव में पुद्गल से कोई संबंध नहीं है। जैसे ये जीव का उपयोग बैल के आकार हुआ, तो ये तो इसका गुण है ना, उससे उसका क्या संबंध है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? संबंध नहीं है, तो भी वहां निमित्त निमित्त रूप एक व्यवहार संबंध है। इसी प्रकार से ये जीव अपने स्वभाव रूप परिणमा है, माने अपने विभाव स्वभाव रूप परिणमा है, उसका पुद्गल से कोई संबंध नहीं है, तो भी वो व्यवहार संबंध सिद्ध होता है, ऐसा आशय है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा, जैसे ये कहा जाता है कि इस जीव ने, इस उपयोग ने, या मैंने, या बालक ने, या बूढ़े ने ये बैल देखा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ये बैल देखा। ऐसे ही इस जीव ने कर्म का बंध किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, बहुत ही है। कितना सरल, कितना सरल। जैसे हमने इसको इसको देखा, इस घड़ी को देखा, हमने इसको देखा है, तो ये संबंध व्यवहार संबंध है। ऐसे जीव ने ये कर्म का बंध किया, या कर्म का जीव से बंध है, ये बिल्कुल ऐसा व्यवहार संबंध है। समझ में आया? लेकिन भले ही परमार्थ संबंध नहीं है, लेकिन वो संबंध सर्वथा असत्य भी नहीं है कि सर्वथा असत्यार्थ हो। देखा गया है ना? हाँ, ये कि हमने सर्वथा देखा ही नहीं, हमने किसी बैल बैल को नहीं देखा था। तो उसको हाँ, ऐसा सर्वथा, इसलिए व्यवहार कथनचित सत्यार्थ है, सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, ऐसा कहा। आया ध्यान में? तो इस प्रकार से ये अपनी गाथा पूरी हुई। और आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो गया।